क्या बोलती पब्लिक, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आकाश पाठक, मैं एक ट्रेडर एंड म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ। बहुत लोग मुझे जानते होंगे इंस्टाग्राम से, इन्वेस्ट विद आकाश नाम करके। वहां पे मैं मोस्टली मराठी कंटेंट डालता हूँ, तो मराठी लोग ही पहचानते होंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये म्यूचुअल फंड एडवाइजर बंदा ये स्टॉक्स में क्यों घुस गया। देखो, मैं म्यूचुअल फंड एडवाइस करता हूँ, और एडवाइस करते करते बहुत लोग बोलते हैं यार स्टॉक मार्केट में भी घुसना है, बता दो थोड़ा सा। क्या साल का सिर्फ 12% बोलते हो आप। थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में से मैं ज्यादा कमाना चाहता हूँ, सबको थोड़ा सा हाथ गंदे करने स्टॉक मार्केट में। जो मैं बोला, थोड़ा थोड़ा सिखा ही देता हूँ, थोड़ा बता ही देता हूँ क्या आप कर सकते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में हमारे जैसे लोग, जो मतलब हमारे जैसे मतलब रिटेल रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, वो सिर्फ तीन प्रकार में घुस सकते हैं, तीन तरीके से घुस सकते हैं, सॉरी। तो पहला होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो होता है जहाँ पे आप एक पैसा लेते हो और एक स्टॉक में डाल देते हो, जैसे कि वो म्यूचुअल फंड होता है कि एक स्टॉक लो और 10-15 साल के लिए रुके रहो, जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। इट इज लाइक यू नो दैट कंपनी वेरी वेल एंड यू वांट दैट कंपनी टू ग्रो, ओके। तो वो होता है एकदम बेसिक इन्वेस्टमेंट, एक स्टॉक लिया और 10 साल के लिए भूल गए। ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है इंट्राडे। अब इंट्राडे एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव चीज है, जहाँ पे ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा लोग नुकसान करके बाहर भी निकल जाते हैं। इंट्राडे एक ऐसी चीज है जो आप दिन में ट्रेड करते हो, और वो सिर्फ दिन के लिए लिमिटेड रहता है। सुबह 9:15 बजे से लेके शाम को दो सॉरी दोपहर को 3:30 बजे तक ट्रेड करता है, चलता है ये। और आप जो भी ट्रेड लेते हो, सपोज आपने ट्रेड भी लिया, तो वो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाता है। स्क्वायर ऑफ मतलब क्लोज हो जाता है ट्रेड। तो उसमें लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो सब आप पे है। अब इसमें लोग बहुत टेंशन लेते हैं, या बहुत लोगों का स्ट्रेस बढ़ता है या लॉस होता है, वो सब आप अपना खेले। ये बहुत एक रिस्क का खेल होता है, ये बहुत ही टेंशन का, और ये बहुत ही एक स्किल्ड खेल है। और इसमें से कमाई हो सकती है, बट ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 6 घंटे कंटिन्यूअसली स्टॉक मार्केट में बैठ सकते हैं, कंटिन्यूअसली देख सकते हैं स्क्रीन को। उनके लिए है। हाँ, लोग कमा सकते हैं, इट इज अल्टरनेटिव मेथड ऑफ अर्निंग मनी, बट इसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं आता। हम सैलरी लोगों को कैसा होता है, महीने का 30, 40, 50 हजार जो कुछ भी हो, आपकी सैलरी कंसिस्टेंटली आती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट सैलरी नहीं आता, 1-2 महीने लॉस में भी जा सकते हैं। कभी कभी 1 लाख की आ सकती है प्रॉफिट, कभी कभी 5 हजार की आ सकती है, कभी कभी 50 हजार का भी आ सकता है, और कभी कभी -50,000 भी हो सकता है। ये टोटली मार्केट पे डिपेंडेंट है। तो अपने को इसमें घुसना ही नहीं। और मैंने सोचा मेरा पूरा पब्लिक, मेरा जो पूरा ऑडियंस है वो मेजोरिटी जॉब करने वाला है, तो क्यों सबको इंट्राडे का टेंशन देने का है। तो मैंने सोचा चलो स्विंग करते हैं। स्विंग एक ऐसा चीज है जो हर कोई कर सकता है। स्विंग एक ऐसा चीज है जहाँ पे टेंशन कम होता है, बट फिर भी रिस्क तो हर जगह होता है। स्विंग कैसे होता है कि आज आप एक शेयर लेते हो, और आप 10% का या 15% का जो कुछ भी हो टारगेट रखते हो। वो टारगेट कभी भी आ सकता है, एक दिन में भी आ सकता है, 5 दिन भी आ सकता है, एक हफ्ते में भी आ सकता है, या एक महीने में भी आ सकता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ये जॉब वाले भी कर सकते हैं, ये वेले लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। स्विंग इज द इजिएस्ट वे टू गेट इनटू द मार्केट। थोड़ा मार्केट का चस्का आने के लिए, थोड़ा मार्केट का फील लेने के लिए, थोड़ा मार्केट कैसा काम करता है ये जानने के लिए स्विंग ले सकते हैं। और स्विंग में रिस्क भी कम रहता है, टेंशन भी कम रहता है, बार बार खोल के देखना नहीं पड़ता। तो आपको इजीली समझने के लिए इंट्राडे और स्विंग क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ ये निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए, निफ्टी अब काफी दिनों से ये साइडवेज में था। अभी कुछ एक दो हफ्ते पहले निफ्टी वापस ऊपर जाने लगा है। तो आप ये देख रहे हो ये ट्रेंड, ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, रेड कैंडल मतलब प्राइस नीचे जा रही है। तो ये जो ग्रीन कैंडल्स ऊपर जा रहे होते हैं ना, जब हम यहाँ पे मार्केट पकड़ लेते यानी आप हम यहाँ पे पैसा डालते हैं, और यहाँ ऊपर जाके निकाल लेते हैं, इसको कहते हैं स्विंग। मतलब क्या, हमने ये पूरा मोशन कैप्चर कर लिया। मतलब ये कितने का मोशन है, ऑलमोस्ट यहाँ से देखा जाए इधर तक, तो ऑलमोस्ट 4% का हमने जो ये मूव था वो पकड़ लिया। तो अब ये मूव कितने दिनों में आ सकता है, ये मूव आ सकता है 1-2-3 दिनों में, एक हफ्ते में, एक महीने में। ये तो एक हफ्ते में आ गया। बट हम ऐसे पकड़ के अच्छे से रिटर्न कमा सकते हैं, इसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं होता। हाँ, रिस्क होता है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो वो रिस्क हो सकता है आपके लिए। बट हाँ, स्किल वही होता है, हमको वो पकड़ना होता है कि वो मार्केट कब ऊपर जाने, तो इसे स्विंग कहते हैं। और ये होता है डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम, ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है कैसे। मोस्टली मैं खुद डेली टाइम फ्रेम पे करता हूँ। तो ये हो गया स्विंग। अब इंट्राडे क्या होता है।
तो चलो देखते हैं इंटरडे। अब ये है डेली टाइम फ्रेम पे, अब मैं 5 मिनट पे जाता हूँ, जबकि हर 5 मिनट में कैंडल स्विच होता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, तो ये देखो, ये है आज का मार्केट जो है 11 जुलाई। तो मार्केट यहाँ पे चालू हो गया और मार्केट यहाँ पे खत्म हो गया है। तो ये पूरा दिन का मोमेंट था जो ऊपर आया और इधर हिट करके वापस भी आया। तो हमें बस इन्हीं 6 घंटों में हमको ट्रेड करना होता है। तो ये चाहे आप प्रॉफिट में कमाए या लॉस में कमाए, ये सिर्फ 6 घंटे का ट्रेड होता है। वो चाहे वो 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 1 घंटे का हो या पूरा 6 घंटे का हो। ये ट्रेड पूरे तो आपके बेसिस पर है, आपको कितना टाइम का लेना है। बट इसमें स्ट्रेस बहुत लगता है। ये सिर्फ स्किल्ड प्लेयर का खेल है, जो सालों साल इसमें है वो ही ट्रेन कर सकते हैं। सपोज आपने इधर ले लिया बहुत सारा क्वांटिटी और आपने गेस कर लिया कि ऊपर मार्केट जा रहा है और गया, अच्छा किया। बट आपको लगा यहाँ से और ऊपर जाएगा, बट नीचे गया, हो गया लॉस। टन टनाटन गेम फिनिश, गया पैसा अपना। तो ऐसा बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। तो मैं तो मेरा बहुत पैसा जला चुका हूँ इंट्राडे में। मैंने अब मेरा हाथ जोड़ लिया, मैं इंट्राडे करता नहीं हूँ। मेरे ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख रुपए गए थे। जब मैं कमा नहीं रहा था, सब बाप का पैसा उड़ा दिया। तो बाप बोला कि नहीं करने का, अब छोड़ दो। बट मैंने सीख लिया जो कुछ भी है वो। तो ठीक है। अब लोग बोलेंगे मुझे कि ये आपने रेड लाइंस क्या बोले खींचे हैं, तो ये होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहाँ पे प्राइस आती आके रुक जाती है, और रुकने के बाद हमको समझ आता है कि हाँ, अब ये देखो प्राइस, ये अगर आज आज का दिन का देखेंगे हम, तो प्राइस ऊपर गई है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में यानी कि अपनी छत है, जहाँ पे उससे ज्यादा आप ऊंचा उड़ नहीं सकते। तो ये छत पे जाके टकराए और वापस नीचे आए। तो इससे हमको बेसिक आइडिया आती है कि ये मार्केट कैसा काम कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस वीडियो में आपको कुछ स्विंग स्टॉक्स बताऊंगा जो आप ले भी सकते हैं और 1 हफ्ते के लिए रुक भी सकते हैं। इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिलेगा कि कब खरीदना और कब बेचना है। और आपको कोई टेंशन नहीं लेना, काम के वक्त 5-10 मिनट के लिए मोबाइल खोला और आप ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। उससे पहले मार्केट में क्या चल रहा है वो, इसका मैं जरा आपको डिटेल देता हूँ। तो देखिए, थोड़े फार क्या बोल रहा ऋषि, मराठी आ गया बीच में। थोड़े फार स्विंग के बाद ये थोड़ा सा अपना कंसोलिडेशन आ रहा है। अब ये कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में 19,300 और 19,500 के बीच में एक प्राइस घूम रहा है। तो ये घूम रहा है क्योंकि आई गेस कल एक इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, इंडिया और यूएस का दोनों का ही। तो उसके लिए प्राइस इधर थोड़े वक्त के लिए डांस करेगा। इसके बाद अगर प्राइस ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो सीधा 20,000 तो मिल ही जाएगा उसको। बट अगर नीचे आया है तो सीधा बेयर मार्केट, थोड़ा सा बेयर मूव दिखने देगा हमको, थोड़ा यहाँ पे टच होते हुए 19,200 या सीधा 18,800 को आ सकता है। तो ये है अभी के मार्केट के मूव्स, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कल के डेटा पे सब कुछ अवलंबन है। तो सीधा जाते हैं, अब हमारे पास आज के लिए 3 स्टॉक्स है जो हम एडवाइस करेंगे, जो हमने देखे हैं। तो अब जो मैं आपको 3 स्टॉक्स दिखाने वाला हूँ उसमें से एक है शक्ति पंप्स। तो अगर आप अभी देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, तो शक्ति पंप के लिए ये काफी 1-2 हफ्ते से एक ही प्राइस पे घूम रहा है। ये एक रेंज में घूम रहा है, बिकॉज यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस को टकरा टकरा के नीचे आ रहा है। तो अब हम ये स्टॉक कब परचेस करेंगे? जब भी इस स्टॉक का प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होगा, तब हम उसे फटाक से बाय कर लेंगे। बाय करके होल्ड का कब तक करना है, वो पूरी तरफ से आपका डिसीजन है। तो आप चाहे तो 2 टका पे रुक सकते हैं, 3 टका पे रुक सकते हैं, या 5 टका पे रुक सकते हैं। तो अगर मैंने 5% भी लिया, तो 45 पॉइंट्स ऊपर मैं टारगेट रखूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस होगा नीचे 2.5% का। एक ध्यान में रखिए कि इसमें भी आपको रिस्क रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर स्टॉक ऊपर जाके क्लोज हुआ तो ऊपर जाने ही वाला है, दूसरे दिन वापस प्राइस नीचे आ सकता है। उसे ही हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि हर 100 रुपए कमाने के लिए हम 50 रुपीज गवा सकते हैं, 1:2। मतलब जब आप एक ट्रेड लेते हैं, तो इधर आप 50 रुपीज लूज करते हैं या तो 100 रुपीज कमा लेते हैं। ऐसे ही हर ट्रेडर की स्ट्रेटेजी होती है। तो ये 1:2 भी हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है। मतलब 50 रुपीज का रिस्क लेके 150 कमाओ, 200 कमाओ, 300 कमाओ, ये पूरे के पूरा ट्रेड के ऊपर है। तो इस तरह से अगर प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो मैं ये ट्रेड लूंगा। तो अपना दूसरा स्टॉक है आईडीबीआई। आईडीबीआई में देख सकता हूँ कि ये भी एक हाई लेवल पे है, ये मैंने रेजिस्टेंस बना लिया है। और अगर ये क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो एक देख सकते हैं यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है जो है 62 रुपीज पे। तो मैं ये हल्का, ये बहुत ज्यादा नहीं है, 62 रुपीज तक, मतलब कितना, 2% का है।
2% का रिस्क लेने के लिए हम 1% का भी, सॉरी 2% का रिवॉर्ड लेने के लिए हम 1% का रिस्क ले सकते हैं। तो 1% का स्टॉप लॉस हम नीचे रखेंगे, जो है -70 पॉइंट, जो है 59, मतलब 62 का टारगेट और 59 का लॉस, स्टॉप लॉस सॉरी। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। और तीसरा हमारा स्टॉक है मैक्स हेल्थ। तो मैक्स हेल्थ में आप देख सकते हैं एक यूनिक पैटर्न बन रहा है, ये कहते हैं इसको ट्रायंगुलर पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इसमें प्राइस नीचे भी एक ट्रेंड लाइन पे हिट हो रहा है और ऊपर भी एक रेजिस्टेंस पे हिट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आज की प्राइस है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। अब कल के ट्रेडिंग मार्केट आवर में समझेगा कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जाएगा तो मैं फटाक से ले लूंगा, इसका भी मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखूंगा। तो ये अगर 2% रख दिया तो 18 पॉइंट्स, यानी कि 638 को मैं टारगेट रखूंगा। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो भी 2% होगा, मतलब 604। इसी तरह से स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ 1:2 हो सकता है, 1:1 भी हो सकता है, ये टोटली आपके ट्रेडिंग रूल्स पर होता है। बट याद रखिए, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, आपको रिस्क बहुत ही कम कम में कट करना चाहिए। तो इसी तरह से स्विंग ट्रेडिंग होती है। ये मैंने दिए आज को शक्ति पंप, आईडीबीआई और मैक्स हेल्थ, ये 3 स्टॉक्स जिसपे आप ट्रेड कर सकते हैं। एक बार ट्रेड लिया भूल जाइए, जब आपका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होगा तब आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। ये जो मैंने आपको 3 स्टॉक दिए हैं, इसके मैं चार्ट्स और पैटर्न्स और जो कुछ भी है प्राइजेस भी सब आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, जिसका नाम है वेलफ्लैट ट्रेडिंग। इस ग्रुप को आपको ज्वाइन। तो ये जो तीन तीन स्टॉक्स मैंने दिखाए आपको, शक्ति पंप, आईडीबीआई और मैक्स हेल्थ, ये तीनों का मैं डिटेल्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका नाम है वेलफेयर ट्रेडिंग। अभी बहुत ही कम लोग हैं बट धीरे धीरे बढ़ेगा, ये मेरा उस पर ट्रस्ट है। इसका लिंक मैं आपको देता हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन पे, ज्वाइन कीजिए, मतलब आपको सब समझ आएगा कब लेना है ट्रेड। इसमें मैं मेरे इंट्राडे ट्रेड्स भी देता हूँ, ये ज्वाइन कीजिए और आपको सब डिटेल्स मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैंने आपको ये 3 ट्रेड्स दिए, हम कल फिर से देखेंगे इसकी प्राइस मूवमेंट कैसी होती है, और मुझे अगर और भी कुछ स्टॉक्स मिलते हैं तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। फॉलो करते रहिए आपने इन्वेस्ट विद आकाश को।